अपना पहला सवाल है, आज अपने पे स्पेशल सवाल है, एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले, ठीक है। यानी किसी सभा में 10 आदमी हैं और वो एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए। प्रश्न सिंपल है, वेरी इजी है। 10 आदमी हैं और एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो अपन सोचते हैं एक आदमी 9 आदमी को मिलाएगा, हर व्यक्ति को 9 मिलाएगा, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 90। यहाँ 90 अपने ऑप्शन में मौजूद होगा, लेकिन 90 नहीं होगा, क्योंकि समझ में आ गया। एक पहला आदमी 9 आदमी को मिलाएगा, फिर दूसरा आदमी 8 को मिलाएगा, फिर 7 को मिलाएगा, तो वो अपने को ध्यान में रखना है। और उसके लिए एक सूत्र है, हाथ मिलाने वाले आदमियों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। कुल हाथ कितनी बार मिलाने का सूत्र है n-1/2। इस सूत्र से अपने इस टाइप के सवाल होंगे। और यहाँ n बराबर क्या है, यानी कि सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या। अब यहाँ पर सदस्य कितने हैं, 10 -1/2, 10 × 9/2, ये 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा 45। यानी एक सभा में कुल 10 व्यक्ति है जो एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, तो वो कुल बताओ कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 45 बार हाथ मिलाए गए, ठीक है। सवाल है वो देखते हैं। अपने पास सवाल है, 20 आदमी एक दूसरे से हाथ मिला रहे। कितने आदमी हैं, 20 आदमी। उसमें से एक आदमी ऐसा भी है जो किसी से हाथ नहीं मिला रहा है। सभा में कुल 20 आदमी है जो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक आगे लाइन दे दी गई है कि एक आदमी ऐसा भी है जो किसी से हाथ नहीं मिला रहा है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है, एक आदमी किसी को हाथ नहीं मिला रहा है, प्रश्नों को अपने को ध्यान से पढ़ना है। इसमें सूत्र वो का वही लग रहा है, यानी कि ज़्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। अपने पास पहले जितने आदमी थे उतने का निकालते थे, लेकिन यहाँ आदमी एक कम हो जाएगा, एक आदमी किसी से हाथ नहीं मिला रहा है, ठीक है। तो यहाँ कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। सूत्र के अनुसार 19 -1/2, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 19 × 18/2। 2 के पाड़े से ये 9 बार कटेगा, और 19 में 171 होते हैं, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 171। सिर्फ कंफ्यूजन कर रहा है ऐसा सवाल, अपने को सवाल सही पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है। हर बार और प्रश्न में मार्क दे सकता है, यानी यहाँ दे दिया ये, और आप निकालोगे 20 का, और वो भी ऑप्शन मौजूद रहेगा। चौंकाने वाला कैसे भी चौंका सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। अब अपने पास सवाल है, सभा में कुल 15 आदमी हैं, एक दूसरे को एक एक पेन दे रहे हैं, तो बताओ कुल पेनों की संख्या, पेन कितने बांटे गए। पहले हाथ मिलाते थे, वो सिंगल बार आता था, अब पेन दे रहे हैं, तो एक दूसरे को वहाँ पेनों की संख्या 2 हो रही है। तो इस सवाल का आंसर अलग होगा और थोड़ा अलग टाइप होगा, उससे डबल आंसर निकलेगा। पहले एक दूसरे को हाथ मिला रहे, कितनी बार मिला रहे, एक बार मिला रहे। अब क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को पेन दे रहे हैं, तो पेनों की संख्या 2 हो रही है, जबकि यहाँ पर हाथ मिलाने की संख्या होती तो वो कितनी होती, 1 होती, ठीक है। तो यहाँ पर जब वस्तु दी जाए या ली जाए, ज्ञात करने का एक सूत्र है, उस सूत्र को ध्यान रखना है, n-1। पिछले सूत्र में यहाँ नीचे 2 लगाते थे, वो अपने को नहीं करना है। बस अब यस, अब पहले अपन यहाँ 2 लगाते थे, नीचे भाग देते थे, 2 का भाग देते थे, तो अब अपने को 2 का भाग नहीं करना। अगर अपन पहले वाला सूत्र लगाते हैं तो जो उत्तर आता है उसमें 2 का गुणा करना पड़ता है, तो कुल मिलाकर जो भाग दे रहे थे नीचे उसको हटा देना है, तो अपने सूत्र लगेगा ये, और इस सूत्र से निकालेंगे n बराबर 15 एवं 15 -1, तो कितना हो गया 15 × 14, कितना हो रहा है
210, यानी कुल कितने पेन बांटे गए। जब अगर एक दूसरे को पेन बांटते हैं तो कुल कितने पेन बांटे गए, 210 इस सवाल का उत्तर होगा। और अगर अपन यानी कि हाथ मिलाने वाली संख्या होती यहाँ पर तो वो इसकी आधी होती, इसकी आधी होती 105। कितनी होती, 105, क्योंकि इसी सूत्र से निकलते एवं 210 के नीचे 2 का भाग लगता तो कितना आते, 105 आते। अगर अपन पिछले सूत्र से निकालते तो अगर 105 आ रहे फिर उसमें डबल करने पड़ते, क्योंकि पेनों की संख्या डबल हो रही है तो डबल करने मतलब इसमें 2 का गुणा करना, तो कितने आ रहे 210। तो पहले ही यहाँ 2 हटा दिया, ये फॉर्मेलिटी और नहीं करनी पड़े, इसलिए सूत्र में यहाँ जो नीचे 2 लगते थे वो पहले ही हटा दिए। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें ये वाला सूत्र क्यों लग रहा है, ये नीचे से 2 क्यों हटाए, ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कोई बात नहीं। एक सभा में कुल 15 आदमी हैं जो एक दूसरे को पेन दे रहे हैं। सवाल पहले वाले जैसा ही है, वो भी हो जाएगा, लेकिन ऑथेंटिक से ये होगा। ठीक है, उसमें एक आदमी ऐसा भी है जो किसी को पेन नहीं देता है, यानी लेता जरूर है। सवाल पिछली बार जैसा ही है, यानी एक सभा में 15 आदमी एक दूसरे को पेन देते हैं और उनकी संख्या पूछी जाए तो उसके लिए मैंने एक सूत्र बताया था, n-1। इस सूत्र से क्या निकलेगा कि कुल पेनों की संख्या अगर 15 ही एक दूसरे को पेन दे रहे हैं तो कुल पेनों की संख्या निकालनी है तो वो इस सूत्र से निकल जाएगा। अब आगे सवाल में यहाँ क्या कहा गया है कि उसमें एक आदमी ऐसा भी है जो किसी को पेन नहीं देता है। यहाँ 2 क्यों लगेगा, नहीं लगेगा 2 कब लगता है, हाथ मिलाते हैं, पेनों की संख्या डबल हो रही है 15 व्यक्तियों में। सवाल पहले वाला ही है, बस यहाँ पर एक ये लाइन संशय कर रही है, उसमें एक आदमी ऐसा भी है जो किसी को पेन नहीं देता। एक व्यक्ति किसी को पेन नहीं देता लेकिन लेता जरूर है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुल पेनों की संख्या 15 के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। 15 व्यक्ति अगर एक दूसरे को पेन देते हैं, 15 व्यक्ति अगर एक दूसरे को पेन देते हैं तो इस सूत्र से निकाल देंगे 15 और 15 माइनस 1, पहले वाला ये है 15 इंटू 14, पहले वाले सवाल में निकाले थे 210। अब आपको समझ में आ गया होगा, 15 व्यक्ति अगर एक दूसरे को पेन देते हैं, 15 व्यक्ति एक दूसरे को पेन देते हैं तो कुल कितने हो गए 210। अब क्या है, उसमें जो 15वां व्यक्ति है या चाहे एक व्यक्ति है जो पेन लेता जरूर है लेकिन देता किसी को नहीं है, तो उसके कितने पेन देने वाले काम हो गए वो इसमें घटा देंगे। यानी कि 15वां आदमी, एक आदमी कितने लोगों को पेन देता था, 14, क्योंकि 15 को देगा ही नहीं, तो जो उसके 14 पेन बांटने वाले थे वो उसने नहीं बांटे तो वो 14 इसमें से माइनस कर देंगे, उसके 14 पेन कम हो जाएंगे क्योंकि उसने 14 पेन किसी को बांटे नहीं है। किसी को पेन नहीं देता है, लेता जरूर है, दिए नहीं है, तो वो 14 पेन यहाँ माइनस कर देंगे 210 में। तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 194 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उस सभा में कुल 194 पेन बांटे गए, यह होगा इस सवाल का। यह सवाल है, एक सभा में सभी लोग कुल मिलाकर 105 बार हाथ मिलाते हैं तो सभा में कुल कितने व्यक्ति थे। ये उल्टा सवाल है, यहाँ कितनी बार हाथ में मिल रहे वो दे रखा है। तो इस टाइप के सवाल का तोड़ एक ही है, जल्दी निकालने के लिए आप ऑप्शन से उत्तर निकालो, ऑप्शन को चेक करो और उत्तर निकालो, ऑप्शन को उस सूत्र में एडजस्ट करो। कौन सा सूत्र था हाथ मिलाने वाला, n-1/2। अगर पेन वाला आ जाए तो अपने ये ऊपर वाला सूत्र होगा, 2 नहीं लगाने उसमें, तो अपने को इसमें ये पूरा वाला सूत्र लगेगा। तो अकॉर्डिंग 15 मान लेते हैं, 15 माइनस 1/2, अपने उस सूत्र से ही चेक करना है। 15 इंटू 14 हो गए एवं नीचे 2 आ गए, तो यहाँ 105 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, 15×7 105, यानी कि किस ऑप्शन से अपने आ रहे हैं 105 वो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पहला ऑप्शन ही चेक किया और पहला ही ऑप्शन मिल गया भाग्य से। कभी कभी 4 ऑप्शन तक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आ जाए तो उसमें अपने को हाँ ये भी आइडिया ठीक है। हाँ पहले कौन सा लेना,
बीच में होगा, संख्या के अकॉर्डिंग बीच वाला दे दो। देख लो यहाँ आप आपकी आईक्यू लगा सकते हो, मैं ये इस विकल्प से करो, इस विकल्प से करो, तो बहुत सारे सवाल आपको विकल्प से भी करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल के, बहुत ही इजी है, सिर्फ अपन ने एंजॉय के हिसाब से किया है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी, जिसमें इन सभी का भाग जाना चाहिए, तो इनसे बड़ी होगी। तो इस कंडीशन में अपने को यहाँ लसा निकालना, क्या निकालना है? लसा। इन सारी संख्याओं का लसा निकालेंगे, 4, 6, 8, 12 का लसा निकालना पड़ेगा इस प्रकार के सवाल में। तो इनका लसा कितना आ जाएगा? 24। यानी 24 में इन सभी का भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष रहना चाहिए। अब अगर अपन 24 में 3 जोड़ देते हैं और 27 प्राप्त कर देते हैं, फिर अपन 27 में इनमें से किसी का भी भाग देंगे तो हर कंडीशन में 3 शेष रहेगा। क्या रहेगा? 3 शेष रहेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिए। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 27। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या 27 होगी, जिसमें 4, 6, 8, 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहेगा। तो यहाँ 3 शेष रहेगा, तो अपना उत्तर हो जाएगा 27। ठीक है, कोई फायदा नहीं, यही तो। यहाँ पर एक सवाल है, 4 घंटियां क्रमशः 4, 6, 12, 18 सेकंडों के अंतर पर बजती है। 4 घंटियां चारों इस अंतर पर बजती है। यदि 12 बजे एक साथ बजी वे घंटियां 12 बजे एक साथ बजती है, तो कम से कम कितने समय बाद फिर एक साथ बजेगी? कितने समय बाद पूछा है, समय नहीं पूछा, कितने समय बाद। तो इस टाइप के सवाल में अपने को सीधा सट कुछ नहीं करना है, ये जो दे रखा है उसका लस ज्ञात करेंगे। 6, 8, 12, 18 का अपने को लस ज्ञात करना, और इसका लस क्या होगा? आप लस ज्ञात करोगे 72 लस होगा। अब 72 लस होगा, 72 सेकंड होगा कि मिनट? सेकंड होगा, स्वाभाविक है। यानी कि ऊपर सेकंड में लफड़ा चल रहा है कुल मिलाकर, ये सेकंड में। अगर यहाँ पर मिनट होता तो यहाँ पर मिनट आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बंधु 72 सेकंड का समय क्या इतना निकाल रहे हैं? 1 घंटा, 1 घंटा 12 मिनट। यानी कि इसको, इन सेकंड को समय में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन सेकंड को समय अवधि में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो बता रहे 1 घंटा 12 मिनट होंगे, कैसे होंगे? हाँ, अब अपने को 72 क्या सेकंड है, तो 72 को अपने को मिनट में चेंज करना है जैसे कि, ठीक है, और घंटे में चेंज करना है उसके लिए अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो अपने को 60 का भाग देना पड़ेगा। 60 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार गया तो 1 मिनट हो गया। ठीक है, और शेष कितने बचे? फिर 12 शेष बचे, तो 12 सेकंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 सेकंड। हाँ, वो मिनट में होता था, अपन ये माया करते। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर सेकंड पर लिखा हुआ है, तो अपना यानी कि कुल मिलाकर 1 मिनट और 12 सेकंड होते हैं ना, उसके बाद एक साथ बजेगी। अपना उत्तर हो जाएगा, यानी कि 72 जो सेकंड मिले उनको अगर मिनट में चेंज किया, उसके लिए अपन ने 60 का भाग दिया, तो वो बन जाएगा 1 मिनट 12 सेकंड। तो कुल मिलाकर वे घंटियां 1 मिनट 12 सेकंड के बाद 12 सेकंड के बाद एक साथ बजेगी। ठीक है, एक साथ बजेगी। और अगर यहाँ पर समय पूछता, क्या होता? समय पूछता कितने बजे एक साथ बजेगी, तो अपने को 12 में 1 मिनट 12 सेकंड और जोड़ देते। तो 12 में 1 मिनट 12 सेकंड जोड़ते तो कितने हो जाते? 12:01 मिनट 12 सेकंड पर एक साथ बजेगी। ठीक है, इट्स ओके। चलो